एमनियोटिक फ्लूइड कम हो या बच्चे के चारों ओर पानी की थैली फट जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगी। हाय, आई एम डॉक्टर चेतना सिंह, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट मेडिगाइनी क्लिनिक जयपुर। एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है और एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है। एमनियोटिक फ्लूइड जनरली हम सोनोग्राफी द्वारा मेजर करते हैं, जिसमें हम बच्चे के चार तरफ की एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट्स को मेजर करते हैं और उनको ऐड करके एक वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू 5 to 25 के बीच में है तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं। अगर आपकी वैल्यू 5 to 24 के बीच में आ रही है तो हमें इसे नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसे कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और AFI बोला जाता है, जो आप अपनी सोनोग्राफी में भी देख सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू 5 to 8 AFI आ रहा है तो इसे हम माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं, जिसे हम खाने पीने और दवाइयों द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। खाने पीने में आप फ्रेश रसगुल्ला ले सकती हैं, तरल पदार्थ ले सकती हैं जिसमें पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, ग्लूकॉन डी या ORS की मात्रा बढ़ा दें, पानी रेगुलरली पिए, दिन में आराम करें 2 घंटे और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई भी भारी काम या फिर बहुत ही स्ट्रेस वाला या लंबे समय तक अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाएं। साथ ही आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो सोनोग्राफी द्वारा आपके बच्चे के अराउंड ब्लड फ्लो कैसा है और आपका लाइकर कितना है उसको मॉनिटर करते हैं, दवाइयों से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका AFI 3 to 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम इसको मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं, जिसमें आपको ड्रिप्स चढ़ाई जाती हैं और सोनोग्राफी द्वारा सीरियल मॉनिटरिंग होती है कि आपका AFI बढ़ रहा है या नहीं। अगर आपका AFI 3 सेंटीमीटर है या उससे कम है तो उसे हम सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं और इसमें आपके बच्चे को हमें तुरंत ऑपरेशन द्वारा निकालना होता है, क्योंकि इतने कम AFI में आपके बच्चे का दम घुट रहा होता है और कुछ केसेस में बच्चा कभी भी पेट में खत्म हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और BP इन प्रेगनेंसी। अगर आपको पैरों में सूजन है या आपका बच्चा कम घूम रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो आपका BP मेजर करेंगे। अगर आपका BP 130/80 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि BP ना तो बच्चे की ग्रोथ कम कराता है बल्कि बच्चे के चारों ओर पानी भी कम करता है। दूसरा प्रमुख कारण है प्लेसेंटा या बच्चे की आवल नाल अच्छे से काम नहीं कर रही। इसके कारण हो सकते हैं क्या आपको पुरानी कोई लंबी बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, या आपको कोई पुराना इन्फेक्शन है, या एल्डरली एज की वजह से आपका प्लेसेंटेशन अच्छा नहीं है या आपका प्लेसेंटा ही वीक हो। ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ मेडिसिन द्वारा प्लेसेंटा को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और फ्लूइड बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं। तीसरा कारण है बच्चे की किडनी या उसकी पेशाब की थैली अच्छे से काम नहीं कर रही। ये हमें सोनोग्राफी द्वारा ही पता चलता है और ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें हम मेडिसिन द्वारा ठीक कर सकते हैं। और बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर उसमें वाकई में माइल्ड टू मॉडरेट दिक्कत है तो डिलीवरी के 72 घंटे बाद हम बच्चे की सोनोग्राफी करके देखते हैं कि उसके किडनी या ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और ये सर्जरी द्वारा ठीक हो सकती है। चौथा कारण है पानी की थैली फट जाना। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है या आपका पानी वाकई में छूट गया है और ये रेस्ट और मेडिसिन द्वारा ठीक हो सकता है या नहीं, और उस वक्त आपके बच्चे के अराउंड पानी कितना है। पांचवा, अननेसेसरी मेडिसिन या पेन किलर्स लेने से बचे। कोई भी दवाई आप प्रेगनेंसी में लें तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड या प्रेगनेंसी में रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें जरूर आपसे शेयर करूंगी और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगी। थैंक यू।